जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है? यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है। इस पुस्तक में आगे गुरुदेव जी कहते हैं कि तमाम रेखा गणित एक बिंदु से विकसित होती है। रेखा अनेक बिंदुओं से बनी एक दूरी है जिसमें लंबाई है किंतु चौड़ाई नहीं है। बिंदु वह वस्तु है जिसमें न तो लंबाई है, न मोटाई और न चौड़ाई। ऐसी वस्तु का कोई अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। कोई भी बिंदु अंकित किया जाएगा, भले ही दशमलव के आगे कई शून्यों के बाद उसका व्यास आए, पर मोटाई होगी अवश्य। यदि मोटाई हो जाती है तो वह बिंदु नहीं रहता, और बिंदु रहता है तो परिभाषा गलत। अर्थहीन वस्तु केवल विश्वास है, उसी पर संपूर्ण रेखा गणित का धरातल टिका हुआ है, और उसके माध्यम से जो भी अर्थ और निष्कर्ष निकाले जाते हैं एक और एक सही निकलते हैं। यह है विश्वास का प्रतिफल। उसी प्रकार ईश्वरीय सत्ता को मान लेने पर व्यक्तिगत कल्याण, समाज और विश्व के हित के परिणाम सही उतरने लगते हैं। दृश्य न होने पर भी उसकी कल्पना बिंदु की तरह एक शक्तिशाली सिद्धांत है। परमात्मा को भी हम उसी रूप में ले लें तो इसमें भी मानवता का ही कल्याण सन्निहित है। मनुष्य समाज की अधिकांश व्यवस्था विश्वास पर ही आधारित है, और उसी से हम सुखी हैं। भाई भाई में, पति पत्नी में, पिता पुत्र, डॉक्टर मरीज, दुकानदार खरीदार, सरकार और ठेकेदार, सबका काम विश्वास पर ही चल रहा है। विश्वास प्राप्त करके ही एक साधारण व्यक्ति पार्लियामेंट का सदस्य और प्रधानमंत्री बन जाता है। हमारे विश्वास में इतनी जबरदस्त शक्ति है कि वह सामान्य सी परिस्थितियों को कुछ का कुछ बना सकती है। जो केवल दूसरों पर अविश्वास करते हैं, तो दूसरे चाहे कैसे ही हों, पर अविश्वास करने वाला अपने आप ही दुखी, अशांत और अव्यवस्थित बना रहता है। विश्वास की शक्ति पर ही संसार टिका हुआ है। हमारे लिए उसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। ईश्वरीय शक्तियों पर ही विश्वास करें और यह देखें कि उसके फलितार्थ हमारे जीवन में उसी प्रकार सही उतरते हैं या नहीं, जिस प्रकार पत्नी, पिता, माता, भाई, भतीजों पर विश्वास करें। परस्पर हंसी खुशी, प्रेम और आनंद का जीवन जी लेते हैं। रेखा गणित की एक स्वयं सिद्ध साध्य यह है, ए और ब एक सरल रेखा है, और वो बिंदु पर एक दूसरी सरल रेखा द उसे काटती है। इस प्रकार वो बिंदु पर बने हुए दोनों कोणों का योग बराबर दो समकोण होता है। यह एक विश्वास है। उसकी सत्यता का कोई आधार नहीं है। हम चाहें तो उसके टुकड़े ऐसे करें कि वह 180 न होकर 279 हो जाए, या कुल 31 ही रखें। 180 डिग्री एक विश्वास की गई संख्या मात्र है, और संसार में अब तक जितनी भी रेखागणित विकसित हुई हैं, सभी त्रिभुजीय प्रमेय निर्णयों का आधार केवल यह प्रारंभिक विश्वास है। और यह विश्वास इतना सही उतरता है कि हम पृथ्वी में बैठे बैठे सूर्य, चंद्रमा, बुध, हर्षल, प्लूटो, एंटालरी आदि विस्तृत तारामंडल की दूरी नाप लेते हैं। एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा खड़ी होकर दो समकोण बनाती है। इस विश्वास के द्वारा ही अंतरिक्ष यान चंद्रमा तक, मंगल तक, शुक्र तक चला जाता है। वीनस 5 अभी 2 करोड़ से भी अधिक मीलों की यात्रा कर शुक्र में जा उतरा। यह उस विश्वास का ही फलितार्थ है जो बहुत हल्का, बिल्कुल छोटा वाला निर्जीव विश्वास है, जबकि ये विश्वास एक समर्थ विश्वास है। कीट पतंगों के जीवन से लेकर वृक्ष वनस्पतियों के अस्तित्व का तक भेदन इसी शक्ति से द्वारा किया और आध्यात्मिक रहस्यों का पता लगाया जा सकता है। सारी खगोल विद्या की जानकारी
व्रत सिद्धांतों पर आधारित है। एक विश्वास या स्वयं सिद्ध प्रतिज्ञा है। तुल्य चापों पर आधारित कोण भी तुल्य होते हैं। एक गोलाकार व्रत में कहीं भी ए ब और से द दो समान के चाप लीजिए। अब चाप ए ब को उस वृत्त के किसी भी बिंदु ये से मिलाइए। चाप से द को भी उसी प्रकार किसी बिंदु र से मिलाइए। इस तरह बिंदु ये और र पर बने कोण बराबर होते हैं। यह एक स्वयं सिद्ध साध्य है। उस पर सारी ग्रह रेखा गणित टिकी हुई है। यदि कोई अविश्वास करे कि हम यह बात नहीं मानेंगे तो उसके लिए से सारे अभ्यास गलत हो जाते हैं। पर यह स्वयं सिद्ध साध्य फलित होती है तो उसके आधार पर सारे विश्व में भ्रमण कर आना उसी तरह संभव हो जाता है जिस तरह हम अपने किसी जाने माने शहर तक घूम आते हैं। मान्यता पर चलने वाली गणित जब ऐसे ठोस और सत्य पर फलितार्थ प्रस्तुत कर सकती है तो हम ईश्वर पर विश्वास करके क्या विश्व के रहस्यों का मूल्यांकन नहीं कर सकते। ऐसी एक विचारधारा ऋषि के अंतरंग में उठी थी और उन्होंने प्रश्न करके सृष्टि के सब तत्वों को खोज डाला। परंतु वेदों में सन्निहित ज्ञान वही विज्ञान है जिसको पाने के लिए आज पाश्चात्य वैज्ञानिक भारी असंतुलन, यंत्रीकरण, हिंसा और असामाजिकता पैदा कर रहे हैं। फिर भी वस्तु स्थिति की खोज नहीं कर पा रहे हैं। सिद्धांत बनते हैं, अगले वाला वैज्ञानिक उस सिद्धांत में या तो संशोधन कर देता है या काट कर रख देता है। संशोधनकर्ता भी अपने आप को पूर्ण विश्वस्त नहीं मानता। उसे तब भी यही आशंका बनी रहती है कि कहीं उसी के रहते हुए उसका सिद्धांत काट न दिया जाए। अनेक नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिकों को सिद्धांत के धुर्रे उड़ गए हैं। तब यही मानना पड़ता है कि पाश्चात्य जगत जिस विज्ञान पर ऐंठा हुआ बैठा है वह खेल खिलौना है तथा उनमें कुछ भी नहीं है। विशाल ब्रह्मांड के रहस्यों, पृथ्वी होने वाली पुनर्जन्म की घटनाओं, अति मानसिक शक्ति, बौद्धिक क्षमता, आत्मशक्ति के कर्तव्यों, दूरदर्शन पूर्णानुभूतियों, स्वाभानुभूतियों, भविष्य के ज्ञान आदि के प्रति हमारे मस्तिष्क में रचनात्मक और उपयोगी दृष्टिकोण ईश्वर को मान लेने पर ही बनता है। जब समस्त सृष्टि के निर्माण और विभिन्न परिस्थितियों में होकर प्राणियों के विश्वास पर विचार करते हैं तो हमें ईश्वरीय योजना में कोई दोष लगाने का कारण प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार दोषारोपण दो ही प्रकार के व्यक्ति करते हैं। एक तो वे जो विद्या का अहंकार करने वाले हैं, जिन्होंने अभी वास्तविक ज्ञान के क्षेत्र में पदार्पण नहीं किया और विश्व रचना व्यवस्था जैसी विशाल समस्या पर सर्वाग्रपूर्ण तरीके से विचार कर सकना जिनके लिए असंभव है। ऐसे व्यक्तियों की भर्त्सना करते हुए थियोसॉफी समाज की स्थापनकर्ता मैडम ब्लेवत्स्की ने बहुत जोरदार शब्दों में कहा है, ईश्वर भी नहीं, जीव भी नहीं, कैसी विनाशकारी कल्पना है। यह एक ऐसे उन्मत्त नास्तिक का प्रलाप है जो अपनी दूषित कल्पना के आधार पर विश्व रचना की सामग्री की चिंगारियों की एक निरंतर श्रृंखला तो देखता रहता है और उसका कर्ता उसी को नहीं मानता। वह कहता है कि वह सामग्री स्वयं ही प्रकट हुई है, स्वयं ही स्थिति है, स्वयं ही विकसित होती है। वह कहता है कि वह यह समस्त सृष्टि चलती जा रही है पर इसका कोई स्रोत नहीं है, इसका कोई कारण भी नहीं है। इस प्रकार उसकी दृष्टि में यह अनंत चक्र अंधा, निष्क्रिय और अकारण है। ईश्वर तथा धर्म अविश्वास रखने वाले प्राय यह प्रश्न उठाया करते हैं कि जब ईश्वर दयालु और कल्याणकारी है तो संसार में पाप और दुख की अधिकता क्यों? वास्तविक लोग स्वयं भी कहते हैं कि संसार में धर्मात्मा कम और धर्म विमुख ज्यादा हैं।
ईमानदारों की अपेक्षा बेईमानों की संख्या अधिक है। ऐसी स्थिति में इस बात पर कैसे विश्वास किया जाए कि एक महान चैतन्य सत्ता इस सृष्टि की रचयिता और संचालक है? यदि वास्तव में इसकी रचना किसी बुद्धि भंडार शक्ति द्वारा नहीं होती तो संसार में सर्वत्र सुख, आनंद और पुण्य कर्मों का ही प्रसार देखने में आना चाहिए था। वास्तव में यह एक टेढ़ा प्रश्न है और इसका उत्तर देने में बहुत से आस्तिक लड़खड़ा जाते हैं। जिन यूरोपियन ईश्वरवादियों ने इसका उत्तर दिया है उन्होंने कहीं कहीं अपनी असमर्थता भी स्वीकार की है। थीइज्म आस्तिकवाद के लेखक श्री फ्लिंट ने इसका उत्तर देते हुए कहा, यदि तुम पूछो कि ईश्वर ने सबको धर्मात्मा क्यों नहीं बनाया तो इसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हो ही नहीं सकता और न उससे कुछ लाभ है। यदि तुम कहो कि ईश्वर ने मनुष्य को देवताओं की तरह क्यों नहीं बनाया तो तुम यह भी प्रश्न कर सकोगे कि उसने देवताओं से भी बहुत ऊंचे दर्जे के प्राणी क्यों नहीं बनाए। इस प्रकार अनव्यवस्था दोष उत्पन्न होता है। फ्लिंट को इस प्रकार का समाधान इस कारण करना पड़ा कि उनका ईश्वर पर विश्वास ईसाई धर्मानुकूल है, जिसका कहना है कि पहले ईश्वर ही अकेला था, वह एकमात्र अनादि है। उसी ने जीव और अन्य समस्त सांसारिक पदार्थों की रचना की है। इस प्रकार की मान्यता के विरुद्ध ही नास्तिकों द्वारा यह आक्षेप किया जाता है कि ईश्वर को ऐसी दृष्टि बनाने की क्या आवश्यकता थी जिसमें सदैव पाप और वैमनस्य की वृद्धि होती रहे। पर भारतीय धर्म की मान्यता में ऐसी त्रुटियां नहीं हैं। उनके अनुसार ईश्वर जीवों को बनाता नहीं वरन उनका अस्तित्व स्वयं है और ईश्वर उनकी भलाई के लिए सृष्टि के पदार्थों की रचना करता है, पर उसने जीव को परतंत्र अथवा दास की तरह नहीं बनाया है, जैसा अन्य कई धर्मों में विचार किया जाता है। हमारी मान्यता यह है कि ईश्वर जीवों की उन्नति के लिए तरह तरह के साधन उपस्थित करता है, उनको सत्कर्मों के लिए प्रेरणा भी देता है, पर उसने कर्म करने में उनको स्वतंत्र ही रखा है। पाप या पुण्य करना उनकी रुचि और मनोवृत्ति पर ही आधारित है। जब वे पुण्य कर्म करते हैं तो उसके बदले में शुभ फल सुख पाते हैं और जब पाप करने पर उतारू हो जाते हैं तब उनका दंड मिलता है। पर यह शुभ परिणाम और दंड भी स्वयं ईश्वर नहीं देता, वरन उसने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि प्रकृति स्वयं ही यह कार्य पूरा कर लेती है। भारतीय धर्म के अधिकांश विचारकों ने प्रकृति को ईश्वर की सहचरी या अनुचरी माना है, इसलिए वह जो कुछ करती है उसका कर्ता ईश्वर ही समझा जाता है। जिस प्रकार का आक्षेप लोग पाप के विषय में करते हैं वैसा ही भाव दुख के विषय में भी प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि जब ईश्वर सर्वशक्तिमान है और जीवों का भला भी चाहता है तो उसने ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की कि संसार में दुख का नाम ही नहीं रहता। इस शंका का उत्तर देते हुए आल्फ्रेड रसल वालेस ने अपने ग्रंथ द वर्ल्ड ऑफ लाइफ यानी जीवन गलत है में लिखा है, कुछ आलोचकों को संसार के दुख देखकर प्राय घृणा हो जाती है और वे कहने लगते हैं कि यह सृष्टि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और दयालु सत्ता की बनाई नहीं हो सकती। पर इन लेखकों और विकासवादियों ने कभी दुख की जड़ तक पहुंचने का यत्न नहीं किया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि दुख या कष्ट विकास के लिए बड़ी आवश्यक वस्तु है। स्वयं डार्विन ने इस नियम पर बड़ा बल दिया है कि कोई इंद्रिय शक्ति या वेदना किसी प्राणी में उस समय तक नहीं उत्पन्न होती जब तक उसकी जाति के लिए उपयोग न हो। इस नियम पर यदि गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए तो यही निष्कर्ष निकलता है कि ईश्वर प्रत्येक प्राणी वर्ग में उतना ही दुख उत्पन्न करता है जितने की उसके लिए आवश्यकता है। आज के लिए बस इतना ही। एक बार अब गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। जय माता दी।